Hello class 9th, welcome in computer class. Your unit 2 session 1 importance of self management. सेल्फ मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है, इस चैप्टर में हम इसे ध्यान से समझेंगे. सेल्फ मैनेजमेंट इज मैनेजिंग योर सेल्फ टू achieve the predefined task or goals that you have set for yourself by rearranging your actions. ध्यान से समझिए. सेल्फ मैनेजमेंट हम उसे कहते हैं जो हमने अपनी लाइफ के लिए गोल्स डिफाइन करे हैं, जो हमने अपने डे के लिए, एक दिन के लिए जो हमने गोल्स अपने डिफाइन करे हैं उनको अचीव करना, मैनेज करना कि आज हमें ये काम करना है. तो उस काम को करने के लिए हम अपने आप को मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर करते हैं और एक डेफिनेट टाइम के अंदर अंदर उस काम को ख़त्म करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट. फॉर एग्ज़ाम्पल, हु मैनेजेस थिंग्स इन योर हाउस. आपके घर में कौन चीज़ें मैनेज करता है? आपकी मदर करती है. कभी आपने देखा है कि उनका काम कभी इनकम्प्लीट रह गया हो? उनको पता है कि उनको सुबह उठना है, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाना है, लंच बनाना है, डिनर के लिए भी प्रिपरेशन करना है और घर का बहुत सारा काम करना है जिसमें क्लीनिंग है, आप बच्चों की पढ़ाई है, उनको स्कूल भेजना है, उनके टिफ़िन्स बनाने हैं. अगर वो वर्किंग है तो उनको भी अपने लिए ऑफिस टाइम से निकलना है. उनको पता है कि उनकी बस या उनकी कार कितने बजे आ जाती है, उनको कितने बजे घर से निकलना पड़ता है. तो ये सारा काम वो कैसे करती है? हैव यू एवर वंडर्ड हाउ शी मैनेजेस टू डू सो मैनी टास्क. आपको कभी आश्चर्य होता है कि वो इतने सारे काम को कैसे मैनेज कर लेती हैं, कैसे वो सारा कुछ अचीव कर लेती हैं? उसके लिए सेल्फ मैनेजमेंट इज़ अ ग्रेट स्किल टू बी डेवलप्ड फॉर लाइफ एंड वर्क. सेल्फ मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी स्किल है जो आप अपनी लाइफ के लिए और अपने काम के लिए करते हैं. एक डायग्राम के थ्रू सेल्फ मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करिए. व्हाट इज़ सेल्फ मैनेजमेंट? सेल्फ मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले प्लानिंग ज़रूरी है. आप प्लान करिए कि आपको अपना काम क्या काम करना है. आपके दिमाग में आपका एक्शन रेडी होना चाहिए. प्लान करिए कि इस काम को कैसे कैसे करना है. ऑर्गेनाइज करिए. ऑर्गेनाइज करने का मतलब है आपको ये काम करने के लिए किस किस की हेल्प लेनी पड़ेगी, किस किस को आपको ये टास्क प्रोवाइड करना पड़ेगा, आप कितना कर पाएंगे. एक ऑर्गेनाइजेशन, एक तरह से वर्क को ऑर्गेनाइज करना. डायरेक्टिंग, उसके बाद डायरेक्शंस देना कि ये काम इतने बजे हो जाना चाहिए, इसको ऐसे करना है. डायरेक्शन के बाद कंट्रोलिंग. आपने काम दे दिया करने के लिए, लेकिन अगर वो काम नहीं कोई कर रहा है या जैसा डायरेक्शन मिला है वैसे नहीं हो रहा है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो भी वो काम नहीं हो पाएगा. तो सेल्फ मैनेजमेंट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड controlling. Self management skills. Self management comprises three key skills: initiative, organization and accountability. सेल्फ मैनेजमेंट तीन तरीके से होती है, उसकी तीन की फील्ड्स हैं. आज हम उसको एक एक करके देखेंगे. पहला है इनिशिएटिव. इनिशिएटिव का मतलब क्या है? इनिशिएटिव मीन्स डूइंग द राइट थिंग विदाउट बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू. इनिशिएटिव का मतलब है बिना कहे आप अपने आप जिस काम को करते हैं. आपको कोई काम दे दिया गया, उसके बाद आपको 10 बार कहना नहीं पड़े. आपको पता है आपको ये काम करना है, तो आपको उसके लिए खुद इनिशिएटिव लेना है, खुद प्रयास करना है और उस काम को ख़त्म करना है. एक एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ. जो आपकी बुक में दिया है वो नहीं, उसके अलावा भी अगर सपोज़ करिए वॉर की कंडीशन है, दो कंट्रीज़ में वॉर चल रहा है और एक सोल्जर बॉर्डर पे अपनी राइफल्स के साथ लड़ाई कर रहा है. वहाँ पर
अब वहाँ पे कोई कैप्टन नहीं है, वहाँ पे उसके बॉस नहीं है, कोई सर नहीं है जो आके उसको ये बताएगा कि तुम्हें करना क्या है। वहाँ पे उसको दुश्मनों को कैसे फिनिश करना है, अपनी ज़िंदगी उसे कैसे बचानी है, उसको खुद सोचना है। वहाँ पे उसका अपना मैनेजमेंट चलेगा, वहाँ पे उसका अपने एफर्ट्स चलेंगे, अपना इनिशिएटिव कि मेरी कंट्री का नाम भी हो जाए और मैं ये काम भी पूरा करके दे दूँ। दूसरी तरीके से अगर हम समझें, इम्प्रूवमेंट, स्कूल के काम के लिए आपको कोई टास्क दिया जाता है तो आपका खुद इनिशिएटिव होना चाहिए कि हाँ, मुझे ये लेसन लर्न करने के लिए दिया गया है तो मुझे करना ही है। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। सेकंड है ऑर्गेनाइजेशंस skill. Organization skill is the ability to use your time, energy and resources effectively to achieve the goals you have set for yourself. आपने अपने लिए जो गोल सेट करे हैं उसको कंप्लीट करने के लिए टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज का इफ़ेक्टिवली यूज़ ऑर्गेनाइजेशन स्किल कहलाता है। आपको कोई काम करना है, कोई अचीवमेंट्स नहीं है। सपोज़ करिए आपका कोई चैप्टर आपको लर्न करना है, 2 सब्जेक्ट्स हैं, दोनों सब्जेक्ट में एक एक चैप्टर पूरा पूरा लर्न करना है, तो आप कैसे उसके रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, अपनी एनर्जी का कितना बेस्ट यूज़ करते हैं। कई बार इंसान सुबह से लेकर रात तक लगा रहता है और उसको एक क्वेश्चन भी याद नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका कंसंट्रेशन नहीं होता, ध्यान कहीं और है, टीवी देखते हुए पढ़ रहे हैं, तो उसने अपनी एनर्जी भी बर्बाद कर दी, अपना टाइम भी बर्बाद कर दिया, और जो उसको हेल्प मिली थी, जो टाइम मिले थे, जो रिसोर्सेज थे, बुक थी, सब कुछ था, वो भी लॉस हो गया और उसने अपना गोल भी अचीव नहीं करा। तो इस तरह से वर्क अचीवमेंट बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे अपने काम को, तब तक आप कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते। आइडेंटिफाई and define a specific goal. To achieve goal, it is important to clearly define your goal. For example, you have a holistic growth with encompasses intellectual, physical, artistic, emotional, creative and social development. आइडेंटिफाई एंड डिफाइंस स्पेसिफिक गोल्स। अपने गोल्स को ठीक से डिफाइन करिए, आइडेंटिफाई करिए, तभी जाके आप, जब तक आपको यही पता नहीं होगा आपका गोल क्या है, आपको क्या अचीव करना है, क्लियरिटी होनी चाहिए माइंड में। अगर माइंड में आपके टास्क क्लियर नहीं है तो आप उस अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। ब्रेक डाउन गोल्स इनटू द स्मॉलर टास्क। ध्यान से समझिए, अगर बहुत सारा काम आपको करना है तो आप एक साथ सारी चीज़ें नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एक दिन में 6 सब्जेक्ट आपको क्लास में पढ़ाए गए, तो 6 के 6 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए हो सकता है आपको एक ही दिन में टाइम ना मिल पाए, रिवीज़न के लिए पूरा टाइम नहीं मिल पाए। तो आप अपने टास्क को ब्रेक डाउन करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े में बांट देंगे कि पहले इतना कर लेता हूँ, फिर इतना कर लूँगा, फिर इतना कर लूँगा। इस तरह मैं अपने सारे सब्जेक्ट्स पे को फोकस कर लूँगा। तो ब्रेक डाउन योर स्मॉलर टास्क, इसको हम एक वर्ड स्मार्ट से देखते हैं। स्मार्ट मतलब, स्मार्ट का की एक्रोनिमी देखिए यहाँ पे, लुक एट दिस पेपर। स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक, एस फॉर स्पेसिफिक, अ वेल डिफाइंड टास्क। टास्क बिल्कुल वेल डिफाइंड होना चाहिए कि हमें क्या करना है। जैसे आपने सोचा, आई विल कवर माई सिलेबस इन टाइम। मेरे पास एग्ज़ाम इस डेट से शुरू हो रहे हैं, मेरे पास अभी 1 महीने का टाइम है, मैं इतने टाइम में अपना जितने लेसन्स मुझे याद करने हैं मैं कर लूँगा। एम इज़ मिजरेबल। मिजरेबल, अ गुड विदाउट अ मिजरेबल आउटकम इज़ लाइक अ स्पोर्ट कॉम्पिटिशन विदाउट अ स्कोर बोर्ड। अ गोल विदाउट अ मिजरेबल आउटकम। कोई भी गोल जो आपने
ठीक से सोचा नहीं हो कि इतना टाइम पीरियड में हम इसे ख़त्म करेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक स्पोर्ट कंपटीशन जिसमें कोई स्कोर बोर्ड ही नहीं हो। गेम तो चल रहा है, कंपटीशन तो चल रहा है, बट कौन कितने रन बना रहा है, क्या हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा। अचीवेबल, सेट टारगेट दैट आर रियलिस्टिक। टारगेट्स वही सेट करिए जो जिसे आप अचीव कर सके। आर इज़ रियलिस्टिक, डिवाइस है रियलिस्टिक प्लान, जो जितना आप कर सकें उतना ही टास्क लेके चलें। टाइम बाउंड, अ टाइम बाउंड टारगेट इन्फॉर्म you whether you are progressing at the right pace or not। टाइम बाउंड का मतलब है आप अपने आप को देखते रहें कि जितना टाइम आपने इस गोल को कंप्लीट करने के लिए डिफाइन किया था, सोचा था कि इस टाइम बाउंड में मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, आपकी प्रोग्रेस उस एक के अकॉर्डिंग चल रही है नहीं। आपने सोचा आज एक लेसन में पूरा पढ़ लूँगा और उसके बाद जब आप पढ़ने बैठे आप 10 बार उठ गए और आपने अपना काम नहीं किया, तो आपने अपना गोल अचीव नहीं करा, आपका टाइम भी वेस्ट हुआ और आपको कुछ नहीं मिला। सो टाइम मैनेजमेंट, द नेक्स्ट थिंग इज़ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे की जाती है? जस्ट लुक एट दिस डायग्राम। टाइम मैनेजमेंट, फर्स्ट इज़ द प्लानिंग। Planning is the most important part of time management. It refers to managing time effectively so that the right time is allocated to the right activity. सही काम सही समय पे कर लेना चाहिए। जिस समय जिस काम की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो वो काम उस समय करना चाहिए, बाकी काम उसके बाद करने चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम कल मैथ्स का है और आप बैठ के पढ़ रहे हैं एसएसटी। तो प्लानिंग करिए, और प्लानिंग का मतलब है राइट टाइम पे राइट चीज़ का होना। गिव टाइम स्लॉट, हर आपके को बहुत सारे काम करने हैं तो टाइम स्लॉट डिफाइन करिए कि ये काम इतनी देर में हो जाएगा, उसके बाद आधा घंटा मैथ्स के लिए, आधा घंटा एसएसटी के लिए, आधा घंटा साइंस एंड कंप्यूटर्स के लिए। सो टाइम स्लॉट डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। प्रियोरिटीज़ एंड शेड्यूल, प्रियोरिटीज़ सेट करिए कि आपकी फ़र्स्ट प्रियोरिटी क्या है। सपोज़ करिए कि आपका कल मैथ्स का टेस्ट हो और आपको आज आपको कहीं किसी शादी में भी जाना है। अब दोनों चीज़ें आपको करनी है, शादी के लिए भी आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम से निकलना है और कल मैथ्स का टेस्ट है तो उसकी प्रिपरेशन भी करनी है। तो प्रायोरिटीज़ सेट करिए और उसके अकॉर्डिंग खुद शेड्यूल बनाइए कि इतने बजे से इतने बजे तक मेरा ये प्रिपरेशन हो जाएगी और उसके बाद मुझे इतने बजे स्टडी रूम से निकलना है, तैयार होना है, फैमिली के साथ जाना है। लर्न टू से नो, लर्न टू से नो का मतलब है नो कहने की आदत डालिए। अपने आप को ओवरलोड मत करिए। ओवरलोड करने का मतलब है आपके पास आप बहुत बिजी हैं, आपका एग्ज़ाम है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसी समय आपका कोई फ्रेंड आ जाता है, बोल देता है भाई मेरा भी एक चैप्टर का ये क्वेश्चन आंसर है, कर दे। तो अगर आप नहीं कर सकते, उसकी मदद नहीं कर सकते या आपके पास टाइम नहीं है, तो बिल्कुल उसको नो बोलिए ताकि उसका भी समय बर्बाद नहीं हो और आपका भी नहीं हो। स्पेंडिंग द राइट टाइम ऑन द राइट एक्टिविटी, सही समय पे सही काम करना आपकी टाइम मैनेजमेंट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। सेट अ टाइम लिमिट टू कंप्लीट द टास्क। इफ़ यू सेट अ टाइम कंसंट्रेट्स ऑन अ पर्टिकुलर टास्क इट विल मेक यू टू बी मोर फोकस्ड एंड एफिशिएंट। ये आपको आपका काम ख़त्म हो जाता है और आप उसमें अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। सो दिस इज़ टाइम मैनेजमेंट। प्लानिंग, सबसे फर्स्ट इज़ प्लानिंग, गिव टाइम स्लॉट, प्रायोरिटीज़ एंड शेड्यूल्स, लर्न टू से नो, स्पेंडिंग द राइट टाइम ऑन राइट एक्टिविटी। सो क्लास आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू।
जितना पढ़ा है आप उसे दोबारा से पढ़िए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।